जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, एक तरफ हिंदुओं का नव दुर्गा नवरात्रि शुरू हुआ है, जो कि सारे हिंदुओं के लिए एक पवित्र माना जाता है कि माँ दुर्गा का विशेष नवरात्रि होती है और इसमें जगह जगह गरबा का आयोजन होता है, पूजा पंडाल लगते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग उपासना होती है। मगर इतना खतरनाक ट्रेंड एक बार देश में हुआ है कि अब 7 राज्यों में वो फैल गया। शुरुआत हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर से। लव यू मोहब्बत का बैनर बनाया गया और उनके नाम पे, मोहम्मद के नाम पे बिना परमिशन लिए जगह जगह जुलूस का आयोजन हुआ। और उसके बाद उसके पीछे जो षड्यंत्र है, आगजनी, लूट, चलाओ, हंगामा सड़कों पर, पहले कानपुर में शुरू हुआ, बाद में ये मैटर उत्तराखंड के काशीपुर में चला गया। काशीपुर में तो इतना खतरनाक हुआ कि ऐसी स्टंट किया देश में दंगाइयों ने कि पुलिस वालों को भी दौड़ा दौड़ा के मारा। उसके बाद गुजरात के गोधरा में, गोधरा नाम लेते ही रोटे खड़े हो जाते हैं, ये वही गोधरा जो 2002 में गोधरा में ट्रेन को जला दिया गया था, 28 हिंदुओं को जिंदा जला के मार दिया गया था। उसको फिर से रिपीट करने की कहीं न कहीं साजिश है। बाद में उन्नाव में भी ऐसा हुआ। मतलब जहां जहां मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ये गंगा जमुनी तहजीब है। गंगा जमुनी तहजीब में ये होता है कि अगर हिंदुओं के त्योहारों में मुसलमान भी सहयोग करें, सहयोग की तो बात छोड़ो, अनायास ही लव यू मोहम्मद के नाम पे आगजनी हिंसा हुई है। और उन्नाव में भी पुलिस के ऊपर, बाद में नोएडा में भी, बिहार में भी ये पैटर्न आगे बढ़ गया। मगर जो मुस्तैदी पुलिस वालों ने दिखाई, अब तक 100 से अधिक लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है उत्तराखंड में और 8 तो गिरफ्तार हुए हैं। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये देश में शांति अमन कतई नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ जानबूझ के भड़काया जा रहा है, वोट चोरी का इल्जाम लगाकर जगह जगह उग्र आंदोलन करवाना और देश में अराजकता न फैलाना। जो देश की इकोनॉमी जिस हिसाब से रॉकेट की तरफ बढ़ रही है, तो अपने देश के विपक्षियों की नींद हराम है। इन लोगों को लगता है कि अगर देश खुशहाल रहेगा तो हम लोगों को कुर्सी नहीं मिल पाएगी। मोदी जब तक कुर्सी पे बैठे हैं,
तब तक हम लोगों के नसीब में कुर्सी है नहीं। उधर सख्ती से निपटने का काम उत्तर प्रदेश में चालू है कि ऑपरेशन लंगड़ा भी चालू है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश दिया है कि अब एक भी जाति सम्मेलन उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएंगे, और दूसरा एफआईआर भी अगर होता है तो उसमें किसी के नाम के आगे उसका जाति नहीं लिखा जाएगा। अब जैसे ही इसका इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश के सचिव ने किया तो तुरंत सबसे ज्यादा मिर्ची किसी को लगी तो अखिलेश यादव को लगी। अखिलेश यादव ने कहा 5,000 साल से जो जातियों में विभाजन है, जो वैमनस्यता है, वो कैसे खत्म हो जाएगा। हमारी संवेदना हमेशा जातियों में रहती है। ये जो पहल है ये एक ऐतिहासिक पहल है। मैं तो कहता पूरे देश में किसी के नाम के आगे जाति नहीं लगनी चाहिए। ये जातिवाद खत्म होना चाहिए। जैसे मुसलमानों को एक ही समाज के नाम से जाना जाता है, मुसलमान के नाम से जाना जाता है, वैसा ही हिंदुओं में भी एक ही जात के नाम से जाना चाहिए, सिर्फ हिंदू रहना चाहिए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, ये सब जात, गुर्जर, पठान सब खत्म होना चाहिए। और ये आने वाले 2027 के चुनाव के लिए एक तूब का एक्का साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। और जिस हिसाब से इसका इम्प्लीमेंटेशन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है कि अब जो भी जात के नाम पे उत्तर प्रदेश में अगर कोई सम्मेलन करता है तो उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगा। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि योगी सरकार की पुलिस सख्ती से निपटना भी जानती है। जैसे एक बरेली का व्यक्ति एक अपना वीडियो बना के वायरल कराया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देखो, मैं दिखा देता हूं। और 15 मिनट के बाद जैसे उसका वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने उसको लंगड़ा बना दिया। अब वो माफी मांगता फिर रहा है कि मुझसे भूल हो गई। अब जैसे इसके पहले दिशा पाटनी की बहन ने जो स्वामी अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बोली थी, तो उसके घर पे गोदारा, रोहित गोदारा के गुर्गों ने जाके फायरिंग किया था, मगर उत्तर प्रदेश की पुलिस तो का इनकाउंटर कर दिया और शांति अमन ये देश में लागू हो। मगर ये जो पैटर्न लव यू मोहब्बत के नाम पे अराजकता फैलाने का जो ट्रेंड चल रहा है, सारी सरकारों को सख्ती से निपटना चाहिए। और ये जातिवादी जो फरमान हाईकोर्ट ने किया है, ये पूरे देश में लागू करना चाहिए। सभी सरकारों को, विपक्षियों को एक साथ आकर देश में ये वैमनस्यता समाप्त करना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर हिंदुस्तान को सब अपनी सरजमी समझते हैं तो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी प्रेम भाईचारा से रहे। कोई भी अराजकता फैलाए तो कानून अपना काम करना चाहिए
और सख्ती से निपटना चाहिए। उनके घरों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, जैसा गोधरा में भी बुलडोजर चल रहा है, उत्तराखंड में भी बुलडोजर चल रहा है, राजस्थान में भी बुलडोजर चल रहा है। मैं तो कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ आई है, ममता बनर्जी को ये हुगली नदी का पानी अब की बार बहा के ले जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्गा पूजा कोलकाता में लगता है, मगर आज पूरे पंडालों में पानी भरा हुआ, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, अब बिना दर्शन किए जा रहे हैं। जिसकी रोजी रोटी है, जो वहां पे धंधा कारोबार करता है, वो सब असहाय, वहां पे सब मैदानों में चिकल जमा हुआ है। तो ये ममता बनर्जी को उनकी नाकामी है। और अब मुझे नहीं लगता कि वो हिंदू मुसलमान करके अपनी सत्ता बचा पाएंगी। अब की बार बंगाल में भी परिवर्तन होगा और वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।